मॉनसून सत्र में हंगामे पर अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। जासूसी रिपोर्ट भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है, यह कहा है अमित शाह ने। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। अब देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है, खासतौर पर अमित शाह के बयान के बाद, स्टेटमेंट के बाद, कि कौन रोक रहा है विकास? कहने की कोशिश क्या की जा रही है? ऑपोजिशन जिस तरह से हमलावर है, उसका जवाब इसी तरह से दिया गया है। कहा यह गया है कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले जिस तरह से यह रिपोर्ट आती है और उसके बाद पूरा का पूरा ऑपोजिशन सारे मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दे पर हमलावर हो जाता है, इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है, यह कहने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। यानी जो क्रोनोलॉजी है उसको लेकर सवाल उठाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। अब यह क्रोनोलॉजी है क्या, इसको जरा समझते हैं। यह रिपोर्ट भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत के विकास के अवरोधकों के लिए यह एक रिपोर्ट है, यानी सिरे से खारिज किया जा रहा है इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसे सरकार की तरफ से। कुछ वैश्विक संगठन, ये देखिए, भारत की प्रगति पसंद नहीं करते और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जिक्र होम मिनिस्टर की तरफ से किया जा रहा है। ये अवरोधक भारत के राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं, यह कहा गया है। षड्यंत्रकारी नहीं चाहते, साजिश करने वाले नहीं चाहते कि भारत प्रगति करके, विकास करके आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को अच्छे से समझती है, यह कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो कुल मिलाकर अगर आप सरकार के तमाम बयानात देखेंगे तो टाइमिंग पर सवाल उठाया गया है सीधे तौर पर, कि संसद सत्र से ठीक पहले यह रिपोर्ट आती है और पूरा ऑपोजिशन हो जाता है उसके ऊपर हमलावर। अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन हमने अपने दर्शकों को दिखाया। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? समीर भाई, हल्ला हंगामा होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, यहाँ पर खिलाफत करेंगे, यहाँ पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे, और ये जब तक होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आती। अभी तो सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि भाई उन्होंने ऐसा ऑथराइज किया है, पेगासस का यूसेज ऑथराइज किया है अपने नागरिकों पे जासूसी करने के लिए कि नहीं, ये खारिज भी नहीं किया है। और एक बयान जो कल ये बयान आया उसमें कहा है कि यहां पर कोई ऑथराइज इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। मतलब अनऑथराइज इंटरसेप्शन हुआ है कि नहीं, तो ये जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तो हम ये विरोध प्रदर्शन, ये हल्ला हंगामा ये करते रहेंगे। और देखिए, जो अमित शाह जी का बयान है, उनको एक बड़ी दिलचस्पी है इस शब्द से, क्रोनोलॉजी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया था कि भाई क्रोनोलॉजी समझिए एनआरसी और सीएए के बीच में। उसके बाद उन्होंने इस बयान से उनको अपने आप को दूर करना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी आप समझते हैं, जब इतने घबराए हुए हैं आप, ये सरकार इतनी परेशान है। मेरे कान में एको आ रहा है, उसको ठीक कर दीजिए। जी, मैं ठीक करवाता हूं अंशुल, लेकिन मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज की तारीख में ऑपोजिशन को यह लगता है कि सरकार के खिलाफ ये जासूसी कांड का जो एक नया मुद्दा मिला इस रिपोर्ट के जरिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, और देश में बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर इसी पर बहस होनी चाहिए? ये मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता एक मौलिक अधिकार है। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, अगर हमारी निजता के हक छीने जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं है, नागरिकता की जितनी स्वतंत्रताएं हैं वो छीनी जा रही हैं, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देखते हैं यहां तक क्या रहा। क्रोनोलॉजी आप समझिए, यहां पर जितने इदारे हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी एजेंसियां हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है, उनकी सब शक्तियां छीनी जा रही है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।